5000 साल पहले एक युद्ध हुआ था, इतना भयानक कि उसने इतिहास बदल दिया। एक युद्ध जहां देवताओं के अस्त्र चले, जहां योद्धा सिर्फ इंसान नहीं थे, लेकिन समय के साथ सच्चाई कहानियों में बदल दी गई। महाभारत मिथक बन गया और दिव्य अस्त्र कल्पना। लेकिन अगर वो सब सिर्फ कहानी ना हो तो? अगर कुछ अब भी जीवित हो? अगर 5000 साल पुरानी शक्ति फिर से जाग रही हो? यह कहानी है कृष्ण की, एक साधारण लड़के की जिसे चुना है गांडीव ने। वर्तमान समय भारत 2024 इंच, एक ऐसा देश जो समय के साथ आगे बढ़ चुका है। तकनीक, शिक्षा, नवाचार और शक्ति। अब पौराणिक कथाएं सिर्फ किताबों, फिल्मों और मीम्स का हिस्सा बन चुकी हैं। सिर्फ कहानियां। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उत्तर भारत में रहस्यमयी ऊर्जा विस्फोट, दुनिया भर में कंपास फेल, सैटेलाइट सिस्टम ग्लिच, जानवरों का असामान्य व्यवहार। दुनिया अभी सच नहीं जानती, लेकिन कुछ प्राचीन जाग रहा है। आधुनिक दुनिया के नीचे इतिहास से भी पुराने रहस्य अब भी जीवित हैं। प्राचीन चिन्ह मंदिरों, गुफाओं और भूली हुई जगहों में छिपे हैं। अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में दुर्लभ आर्टिफैक्ट, प्राचीन हथियार और भूला हुआ ज्ञान बेचा जाता है, क्योंकि शक्ति की कीमत होती है। कुछ संगठन छायाओं में काम करते हैं, इतिहास, राजनीति और प्राचीन तकनीक को नियंत्रित करने के लिए उनका लक्ष्य अज्ञात है। लेकिन एक नाम बार बार सामने आता है, अश्वत्था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ अफवाहें। और फिर मध्य प्रदेश में हुई एक खुदाई में कुछ ऐसा मिला जो नहीं मिलना चाहिए था। महाभारत अब सिर्फ एक कहानी है, इतिहास नहीं। स्कूलों और किताबों ने अस्त्रों को मिथक बना दिया। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, कल्पना, मनोरंजन। लेकिन कुछ लोग अब भी याद रखते हैं, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। लेकिन कुछ अस्त्र, कुछ विरासतें कभी खोई ही नहीं थी। सच छिपा हुआ है और सही वंशजों का इंतजार कर रहा है। दुनिया भर में प्रकृति और तकनीक अजीब व्यवहार करने लगे। अचानक तूफान, बिना चेतावनी, कंपास दिशाएं भूल गए, सैटेलाइट सिस्टम फेल, डेटा गायब, जानवर हिंसक होने लगे। और फिर दुनिया भर में रहस्यमय नीली और लाल रोशनी दिखाई देने लगी। आइसलैंड, भारत, प्रशांत महासागर, साइबेरिया, हर जगह कुछ प्राचीन जाग रहा था। कृष्ण, एक साधारण कॉलेज छात्र। उसकी जिंदगी सरल थी, उसके चुनाव सरल थे, वो अनावश्यक ध्यान से बचता था। लेकिन तीरंदाजी उसके लिए सिर्फ खेल नहीं थी। लोग उसे प्रतिभा कहते थे, वो उसे स्वभाव कहता था। लगातार 3 साल से इंटर कॉलेज चैंपियन, अविश्वसनीय एकाग्रता, असंभव जैसी सटीकता, दबाव में भी शांत। लेकिन रात में उसके सपने अलग होते थे। युद्ध भूमि, रथ, प्राचीन योद्धा और एक आवाज जो उसे बार बार पुकारती थी, धनंजय। कोई था जो उसे देख रहा था, छायाओं से। वो सब जानता था, प्राचीन हथियार, भविष्यवाणियां। और कृष्ण, उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, सिर्फ गणना, क्योंकि वो जानता था
यह दिन आएगा। तो गांडीव आखिरकार किसी को चुन चुका है। कृष्ण के पिता डॉक्टर आदित्य वर्मा एक प्राचीन शोधकर्ता। वो ऐसे ग्रंथ पढ़ते थे जिन्हें कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। दिव्य अस्त्र, प्राचीन हथियार, कल्पना से परे शक्ति। कृष्ण अक्सर उनकी मदद करता। यह चिन्ह, मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कुछ सवाल अनसुलझे रहना ही बेहतर थे। घर में एक कमरा था जो वर्षों से बंद था और जब कोई नहीं देख रहा होता, डॉक्टर वर्मा उस टूटे हुए कंगन को देखते और डर वापस लौट आता। एक पुराना टूटा हुआ कंगन, एक ऐसी धातु से बना जो अब होनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही कृष्ण उसे छूता है, एक अजीब धड़कन, एक याद जो उसकी नहीं थी। वो उसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतरता नहीं। वो उसे पकड़े रहता है और उसी रात सपने लौट आते हैं। कुरुक्षेत्र, अंतहीन युद्ध, तीर, भाग्य के पहिए, एक आवाज जो उसे बुलाती है। यह चीज जिंदा कैसे लगती है। इंटर कॉलेज तीरंदाजी चैंपियनशिप, फाइनल राउंड। सिर्फ 8 तीरंदाज बचे थे और सबकी नजरें कृष्ण पर थी। एक शॉट, एक पल, सब कुछ इसी पर निर्भर था। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। मैं बार बार युद्ध के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? और तभी कंगन गर्म होने लगा। एक अजीब धड़कन, अंदर की गहराइयों से कृष्ण तीर छोड़ता है और समय धीमा पड़ जाता है। एक तीर, कई लक्ष्य, असंभव। हवा विकृत हो जाती है, वास्तविकता मुड़ जाती है, भीड़ फट पड़ती है। यह अभी क्या हुआ? एक तीर, 8 लक्ष्य, न्यायाधीश भी नहीं शब्द थे। लेकिन कृष्ण डर चुका था। यह मैंने नहीं किया। कुछ और जाग गया था। उस रात कंगन सक्रिय हो जाता है। कमरा कांपने लगता है, रोशनी झिलमिलाने लगती है और फिर प्राचीन संस्कृत आवाजें उसकी आत्मा में गूंजती हैं। धनंजय, फुसफुसाहटें तेज होने लगती हैं। सपने और वास्तविक हो जाते हैं। वो खुद को एक युद्ध भूमि में देखता है और फिर वो उसे देखता है। एक उपस्थिति, प्राचीन, दिव्य, अद्वितीय। गांडीव, फुसफुसाहटें गरज में बदल जाती हैं। कमरा कांप उठता है, हवा फटने लगती है। कंगन दिव्य प्रकाश से जल उठता है और फिर वो प्रकट होता है। गांडीव, देवताओं का दिव्य धनुष। कुरुक्षेत्र, रक्त, कर्तव्य, धर्म। यह शक्ति मानव से परे थी। यह कृष्ण को बुला रही थी, उसे अपना मान रही थी। लेकिन वो तैयार नहीं था। प्रकाश उसे निगल लेता है और फिर पूर्ण मौन। कृष्ण बेहोश होकर गिर जाता है और अंधेरे में सिर्फ कंगन बचता है, अब भी चमकता हुआ। उस रात के बाद कृष्ण की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अब सपने सिर्फ सपने नहीं थे, वो यादें थी। एक ऐसे अतीत की जो मिटाया नहीं जा सका। गांडीव जाग चुका है और उसके साथ एक पुराना युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। लेकिन अगर कृष्ण अर्जुन का वंशज है, तो कर्ण का उत्तराधिकारी कौन है? अगले भाग में
विरासतें टकराएंगी, भाग्य जागेगा और इतिहास फिर से लिखा जाएगा। एक्ट 2 कमिंग सून, टू बी कंटिन्यूड।